Why is it so hot? अरे यार कोई एसी चला दो यार। अगर आपने अभी तक ऐसा कहा भी नहीं है और सुना भी नहीं है तो अभी तक इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पर ये मीम जरूर देखे होंगे। लेकिन आखिर इतनी गर्मी है क्यों? आज द क्लाइमेट चेंज डिक्शनरी में हम बात करेंगे इसी हीट वेव के बारे में। मार्च में जब पंखे स्लो स्पीड में चल रहे थे, जब कूलर अभी ठीक ही कराए जा रहे थे और जब डर्मी कूल पाउडर, रूआवजा और रसना के विज्ञापन अभी टीवी पर आने शुरू ही हुए थे कि देश के कई हिस्सों में हीट वेव की खबरें आने लग गईं। हीट वेव तब कहते हैं जब 2 या उससे ज्यादा दिन तक सामान्य से ज्यादा गर्मी रहती है और किसी इलाके का तापमान औसत से ज्यादा होता है। और जब हम कहते हैं ऐतिहासिक औसत से ज्यादा गर्मी, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। ये काफी गंभीर मसला है। इसका मतलब है इतनी ज्यादा गर्मी जो जान ले सकती है, और लोग मर भी रहे हैं और हर साल ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 20 साल तक की गई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत बढ़ते पारे के कारण हो रही है और आधे से ज्यादा मौतें एशिया में हो रही हैं। भारत को इस आंकड़े से विशेष चिंता होनी चाहिए क्योंकि भारत ने अपने सबसे ज्यादा 15 गर्म सालों में से 12 पिछले 1.5 दशक में देखे हैं। अभी तक हीट वेव से हुई मौतों के आंकड़े शीतलहर से हुई मौतों से कम ही रहे हैं, पर अब ये बदल रहा है। क्यों? बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज है। हीट वेव के कारण हो रही मौतों में से 1/3 मौतों की वजह है इंसानों की वजह से हो रहा जलवायु परिवर्तन। इसका मतलब ये नहीं है कि शीतलहर नहीं होती है। शीतलहर की स्थिति भी गंभीर होती जा रही है और इससे होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। इस भले इंसान की तरह अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगर शीतलहर या कोल्ड वेव इतनी ज्यादा है तो फिर ये बढ़ता तापमान और ग्लोबल वार्मिंग कैसी? तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी भी बढ़ेगी और सर्दी भी। लेकिन आज हीट वेव पर बात करते हैं। तो हीट वेव की स्थिति बनती कैसे है? गर्म हवा या लू हमेशा हीट वेव नहीं होते हैं। हीट वेव की स्थिति तब बनती है जब गर्म हवा फंस कर रह जाती है या ट्रैप हो जाती है। इसे समझने के लिए आइए हम 5वीं क्लास के साइंस के लेसन को याद करते हैं। एसी हमेशा कमरे की दीवार के सबसे ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है, जैसे हॉट एयर बलून के साथ होता है, और ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है। इस प्रक्रिया से हवा प्रसारित होती है। कभी कभी जब हवा हाई प्रेशर सिस्टम बनाती है तो ये गर्म हवा जमीन से उठ ही नहीं पाती है और नीचे ही फंस जाती है। हवा का इस तरह फंसना और एक जगह ट्रैप हो जाना ही हीट वेव बनाता है। आमतौर पर जब गर्मी होती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है, फिर बारिश होती है और गर्मी कम हो जाती है। लेकिन जब हवा ऊपर ही नहीं उठेगी तो बारिश नहीं होगी और गर्मी और बढ़ती जाएगी। भारत में जैसे जैसे मौसम सर्दियों से गर्मियों में बदलता है तो मार्च में थोड़ी गर्मी होना शुरू होती है। लेकिन इस साल ये परिवर्तन कुछ राज्यों तक सीमित ना रहकर ज्यादा राज्यों तक फैला। भौगोलिक रूप से अधिक भूभाग गर्म हो गया और फिर बारिश भी नहीं हुई, उन्हीं कारणों से जो मैंने आपको अभी भी बताए। प्री मॉनसून बारिश नहीं हुई तो इसकी वजह से भी टेम्परेचर और बढ़ गया और हीट वेव हो गई। दुनिया भर में अफ्रीका से लेकर एंटार्क्टिका तक हीट वेव्स बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, प्रदूषण, जंगल काटने के साथ साथ वो सभी भयानक चीजें जो हम कर रहे हैं, उसकी वजह से धरती के तापमान में वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग ने इन विसंगतियों को जन्म दिया है। जलवायु परिवर्तन से ही इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने से जलवायु परिवर्तन और बदतर होता जा रहा है। वर्तमान में हम पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर हैं। इसने हमें पहले ही उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां हम अभी हैं। यदि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और होती है तो पृथ्वी की 14% आबादी हर 5 साल में कम से कम एक बार भीषण गर्मी की चपेट में आएगी। अगर वैश्विक तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हर 5 साल में कम से कम एक बार 1.7 अरब अतिरिक्त लोग भीषण गर्मी की चपेट में आएंगे। और अगर ये तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो सालाना वैश्विक हीटवेव होने की संभावना 5% से बढ़कर 80% होने का चांस है। आशा करते हैं कि ऐसा ना हो।
विश्व के देश लंबे समय से बढ़ते तापमान को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा लक्ष्य इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने का है। ये समझने के लिए कि हम इस तापमान वृद्धि को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और इसमें भारत की क्या भूमिका है, हमारा भविष्य कितना उज्जवल और कितना अंधकार में है, ये जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो देखिए। चलिए, आज का ज्ञान यहीं खत्म होता है। अब चाहे ये आपको दूर की मुसीबत नजर आती हो, लेकिन इसका असर आप पर पड़ना शुरू हो गया है। आपका इस महीने का बिजली का बिल इसी बात का एक रिमाइंडर होगा। इसका असर आपके फैशन, आपकी छुट्टियों और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घमौरियों के पाउडर की पसंद पर भी पड़ने वाला है। द क्लाइमेट चेंज डिक्शनरी में हम आपको क्लाइमेट चेंज की ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़े पहलुओं के बारे में आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। तो देखना ना भूलिए।